हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। सभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे जो सर के साथ एंजॉय कर रहे थे और सर से भी सर की लव स्टोरी के बारे में पूछ रहे थे कि कभी आपने अपनी वाइफ के बारे में नहीं बताया। तो सर स्टार्टिंग से लेकर बताने लगते हैं कि मेरी लव लाइफ और मैरिज लाइफ भी कुछ डिफरेंट है, क्योंकि प्यार में किसी और से करता था, शादी मेरी किसी और से हुई। वो रीजन भी बताते कि शादी उससे क्यों हुई, क्योंकि डांस करते टाइम मैंने उसे गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसकी एक लाख मेरी वजह से चली गई। और मैंने उससे प्रॉमिस कर लिया था कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैंने उससे शादी का वादा कर लिया था। जबकि जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। जब मैं न्यू इस कॉलेज में आया था तभी मैंने पहली बार उसे देखा था और देखते साथ मैंने सोच लिया था कि इसको तो मैं अप्रोच करके छोड़ूंगा, क्योंकि वो मुझे पहली बार देखने में बहुत ज्यादा प्यारी लगी और सबकी अटेंशन ले लेती थी। बहुत अच्छा डांस करती थी, कभी भी अपने डांस के मामले में कम्प्रोमाइज नहीं करती थी। और हमारी लव स्टोरी काफी अच्छी चल रही थी जब तक उस लड़की का मेरे हाथों से इंसिडेंट नहीं हो गया। और वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इसलिए मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया और अपनी गर्लफ्रेंड से भी कम्प्रोमाइज कर लिए। सारी बातें करते हुए साथ थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और बाकी बच्चों से कहने लगते हैं कि मैं तुम लोगों की ऐसे ट्रिप खराब कर रहा हूँ, तुम लोग अपनी बातें करो, मैं चलता हूँ। अब सर की बातें सुनने के बाद शाओ एक जगह पर भी कुछ चुप होकर बैठी होती है। लिंग उसे इस तरह देखकर उसके पास आकर बैठ जाता, पूछे लगते कि क्या हुआ। तो वो उसे कहने लगती है कि सर की आंखों में तुमने उनकी गर्लफ्रेंड के लिए प्यार देखा, सर ने एक को खुश कर दिया पर उस लाइफ में एक को बहुत ज्यादा सैड कर दिया, उनसे शादी ना करके। इस तरह की बातें कर रही होती है शाओ। तो लिंग उसे कहने लगता है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए, देखो वो एक पास्ट था और वो पास्ट गुजर गया, अब प्रेजेंट है, प्रेजेंट के बारे में सोचो। और सर ने भी अपनी वाइफ को खोने के बाद हमें पढ़ाने पर फोकस किया ना, उन्होंने हर चीज को भुला दिया। और तुम्हें भी अपने डांस पर फोकस करना चाहिए कि तुम किस तरह डांस स्टेज पर जाकर करोगी। उसकी सारी बातें शाओ को बस में जाते हुए भी याद आ रही होती है कि लिंग ने उसे क्या क्या बातें कही थी। नेक्स्ट डे वापस आने के बाद लिंग और शाओ सोच रहे थे कि वो किस तरह का डांस करेंगे, उनका टॉपिक क्या होगा। सर के आने पर उन्हें भी बताने लगते हैं कि हम आपकी स्टोरी को अपने टॉपिक में यूज करना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं। सर तो काफी खुश हो जाते और कहने लगते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें तुम लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं। अब ये बात सुनने के बाद शाओ भी अपनी परफॉर्मेंस करके सर को दिखाने लगती है और अपनी परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के बाद जब सर के सामने खड़ी होती है तो सर से कहने लगती है सर मैं आपको एक हक करना चाहती हूँ। तो सर भी उसे कुछ भी नहीं कहते बल्कि उसे हक करने की परमिशन दे देते हैं और काफी खुश भी होते हैं कि शाओ कितनी अच्छी बच्ची। और फिर शाओ पूछने लगते हैं कि आपको मेरा डांस कैसा लगा। सर कहते हैं कि इसमें थोड़ी सी इमोशंस की कमी है, उनको ठीक कर लो, बाकी सब परफेक्ट है। अब सर उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करके भी चले गए तो साथ में बहुत तारीफें भी करके जाते हैं। ये सुनकर तो शाओ इतना खुश होती है कि गिर जाते हैं खुशी से। तो उसे लिंग पकड़ने लगता है तो सर भी उसे मुड़कर देखने लगते हैं, जिसे देखकर शाओ कहने लगती है कि सर कुछ भी नहीं हुआ। इधर हमें युमान दिखाए जाते हैं जो अपने डॉक्टर से चेकअप करवाने के लिए आई होती है। डॉक्टर से कह रही होती है कि अगर मैं पेन किलर ना खाऊं तो मुझे नींद ही नहीं आती, तो मुझे और भी मेडिसिन लिख कर दे दे ताकि मुझे अच्छे से नींद तो आए। पर डॉक्टर कहने लगते हैं कि इतनी ज्यादा मेडिसिन नहीं दे सकते, आपकी कंडीशन इतनी भी ठीक नहीं है और बाकी आपको ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करने पर। युमान कहाँ रेस्ट करी थी, वो तो बल्कि अपने डांस प्रैक्टिस करी होती है। और सर के पेन किलर ना देने की वजह से वो भी वहाँ से चली जाती है और शाबू दिखाया जाता है जो अपने सॉन्ग को लिख रहा होता, अभी तक उसका सॉन्ग कम्प्लीट नहीं हुआ था और वो अभी इसी बारे में काफी सोच रहा होता है। फिर हमें इधर लिंग और शाओ और बाकी पेन ये सब दिखाए जाते जो साथ में बैठकर खा रहे होते हैं। और साथ में शाबू के शो को भी लगाया होता है क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस भी आने वाली थी। जैसे शाबू का नेम लिया जाता है तो ये सभी उसी शो को देखने लगते हैं। और दूसरी तरफ युमान भी दिखाई जाती है जो प्रैक्टिस करते हुए शाबू को देख रही होती है। शाबू के आने पर इतना खुश हो रहे होता है। शाबू भी आने के बाद सभी को थैंक्स कहने लगता है और अपने दोस्तों को भी जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, और भी बताता है कि ये सॉन्ग मैंने खुद लिखा और किसी के लिए लिखा है। युमान तो काफी खुश हो रही होती है क्योंकि उसे पता था कि ये सॉन्ग इसने इसके लिए लिखा होगा। जैसे वो सॉन्ग सिंग करना स्टार्ट होता है तो युमान को भी उसका सॉन्ग सुनते साथ ही उसके साथ गुजारी हुई सभी मेमोरीज याद आ रही होती, किस तरह वो युमान को खुश रखता था। ऑडियंस में भी जो उसके फैंस आए हुए थे वो भी उसके लिए हुटिंग कर रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं कि वो लड़की कौन होगी। जबकि लिंग शाओ के साथ शाओ की जो फ्रेंड होती है वो कहने लगती है कि शाओ तो युमान को लाइक करता है, युमान तो अभी तक किसी और को दिल से निकाल ही नहीं पाई। वो इनडायरेक्टली लिंग की बात कर रही थी। लिंग भी कहने लगता है कि काफी मुश्किल होता है कि अगला इंसान भी आपको वैसे ही लाइक करता हो जैसे आप उसको लाइक करते हो। ये बात सुनकर शाओ कहने लगती है कि मतलब मैं काफी लकी हूँ, तो मुझे उतना ही लाइक करते हो जितना मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। अब इन दोनों का फिर से लवी डवी मोमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, देखकर दोनों से बर्दाश्त नहीं होता। वह कहने लगते हैं कि अब बस कर दो। और शाबू अपना सॉन्ग सिंग करने के बाद सभी फ्रेंड से कहने लगता है कि मैं वापस आकर आप लोगों के साथ अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट करूंगा, मेरा वेट करना। अब रिजल्ट की जब बारी होती है तो ये सभी सस्पेंस में बैठे होते हैं कि शाबू का नाम लेंगे या नहीं लेंगे। जैसे वो लोग शाबू का नेम लेते हैं जो क्वालिफाई हो चुका था, ये सुनते साथ सभी खुश हो जाते हैं और युमान भी उसके लिए काफी खुश हो रही होती है। घर पर बैठ कर युमान उसके लिए कुछ सर्च कर रही होती है, तभी उसकी मॉम आती है तो वो भी लैपटॉप को बंद करके सोने के लिए चली जाती है। और हमें कॉलेज में सर दिखाए जाते हैं जिनके पास डायरेक्टर आते हैं। वो आकर बात करने लगते हैं कि हम जो हमेशा हर साल 3 अच्छे स्टूडेंट्स को दूसरे कॉलेज में बच्चों को बातें बताने के लिए इस कॉलेज की भेजते हैं, क्या वो तुम कर सकते हो? 3 स्टूडेंट्स के बारे में बता दो ताकि मैं उन लोगों को भेज सकूं। अब सर ये बात सुनकर पहले युमान का नेम लेने वाले होते हैं, पर इससे पहले डायरेक्टर कह देते हैं कि युमान को नहीं भेजना क्योंकि वो अपनी इंटरनेशनल डांस पर फोकस करे, उसको उसी के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो सर ये बात सुनकर
लिंग, शाओ और पेन का नेम लेते हैं। अभी तक चारों दोस्त दिखाए जाते हैं जो शाओ के पोस्टर को देख रहे होते जो उसके लिए बना हुआ था। ये देखकर तो वो कह रहे होते हैं कि इसमें भी काफी हैंडसम लग रहा है। शाओ भी उसे देखकर हैंडसम बोल रही होती है। ये देखकर लिंग कहता है कि दूसरे लड़कों को देखकर हैंडसम नहीं बोलो। तो शाओ कहने लगती कि क्या मेरा बेबी जेलस हो रहा है। लिंग कहता है कि नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। अब इतनी बात होती है तो लिंग को युमान की कॉल आती है। युमान की कॉल देखकर वो यहाँ से दूर चला जाता है उसकी कॉल को अटेंड करने के लिए, जबकि शाओ सोच रही होती है कि युमान ने कॉल क्यों की होगी और युमान जिसने कॉल इस वजह से की थी क्योंकि उसे पेन किलर चाहिए थी और वो सिर्फ लिंग की हेल्प ले सकती थी क्योंकि लिंग को ही उसकी कंडीशन के बारे में पता था। आखिर वो जबरदस्ती उसको डॉक्टर के पास जो लेकर गया था। पर लिंग को तो टेंशन होने लगती कि क्या तुम्हारा पाँव फिर से दर्द करने लगा है। तो वो कहने लगती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे वैसे ही पेन किलर चाहिए थे और तुम्हें तो मेरी कंडीशन के बारे में पता है ना, और मैंने घर वालों को भी ये बात नहीं बताई तो तुम मेरे लिए ले आना। लिंग उसे हाँ तो बोल देता और वापस आकर जब बैठता है तो शाओ से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, युमान ने कॉल की थी। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ, वो तो उसे कुछ भी नहीं बताता इस बारे में। अब इन तीनों को दूसरे डांस स्कूलों में भेज दिया जाता है। वहाँ पर ये लोग जाकर अपनी डांस अकेडमी के बारे में बात करते हैं। बच्चे पूछने लगते हैं कि क्या फायदा डांस सीखने का जबकि इसमें जॉब्स भी बहुत कम है, अगर जॉब्स नहीं है तो हम क्या ही करेंगे। तो शाओ कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल जॉब्स बहुत कम है, पर हमारे पास बहुत से ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी होती है जिनसे हम फायदा उठा सकते हैं। इस तरह की काफी बातें शाओ उनके साथ कर रही होती है और डांस के बारे में भी कहते हैं कि हाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर सबसे पहले तो शाओ को एक लड़का कहता है कि आप बहुत ज्यादा प्यारी हो। शाओ कहती है कि ऐसी भी कोई बात नहीं, हमारी अकेडमी में बहुत सी लड़कियां जो बहुत प्यारी है आपकी सीनियर्स। अब इन लोगों ने तो काफी बातें बच्चों के साथ कर ली थी और डायरेक्टर दिखाए जाते हैं जो सर के पास काफी गुस्से में आता है। फाइल उनकी तरफ देते हुए कहने लगते हैं कि पहले काफी बच्चे हमारे पास यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आया करते थे, पर अब देखो कोई भी बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए तैयार ही नहीं है क्योंकि शाओ तो इस अकेडमी के बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रही है कि बच्चे यहाँ पर आने को भी मान नहीं रहे। तो हमारी परफॉर्मेंस को कौन देखने के लिए आएगा जो फाइनल होगी। पर सर को तो इस बात पर जरा भी गुस्सा नहीं आया था कि शाओ ने जो भी बातें बोली हैं, बल्कि वो तो सर को मनाने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पर डायरेक्टर तो उन्हें थिएटर की कीज भी दे देता है कि जाकर खुद ही जो काम करना है करो। अब सभी बच्चों को लेकर थिएटर में आ जाता है कि ये जगह चाहे छोटी है पर हमें यहाँ पर ज्यादा लोगों को लेकर आना है, तो जो भी तुम्हारे दोस्त जानने वाले या जिन्हें तुम अच्छे से नहीं भी जानते, चाहे वो डांस करना चाहते हैं, तो उनको भी तुम लोग कॉल करके बता देना, मैसेज कर देना कि वो आप लोगों का फाइनल देखने के लिए आए। और जहाँ तक रही यहाँ की सफाई की बात, वो हम सब मिलकर करेंगे। सब बच्चे सर के साथ खुश होते हैं, कहते हैं कि हम कर दिखाएंगे और इनका काम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये लोग रात में अपने सभी जानने वालों को कॉल्स कर रहे होते हैं जिनको भी डांस करना या देखना अच्छा लगता था, ताकि कोई तो इनके परफॉर्मेंस को देखने के बाद इस अकेडमी में आने का सोचे। इतने में शाबो की भी कॉल आती है। शाबो इनसे पूछा होता है कि कैसा चल रहा है अकेडमी में सब, तो वो लोग उसको इसी कंडीशन के बारे में बताने लगते हैं और ये भी कहते हैं कि अगर तुम भी किसी को इनवाइट करना चाहते तो कर सकते हो। तो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं भी कल में सब लोगों को आने का बोल दूंगा। वो लोग तो इस बात में खुश हो जाते हैं और लिंग को युमान का मैसेज आता है जो उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए पेन किलर्स ले आए हो। अब युमान का मैसेज देखने के बाद लिंग सोचने लगता है, फिर उसे रिप्लाई देता है कि मैं तुम्हारे लिए कल लेता आऊंगा। अब नेक्स्ट दिखाया जाता है सभी बच्चे थिएटर की अच्छे से सफाई कर रहे होते हैं। लिंग भी युमान को उसकी मेडिसिन देने के लिए आता है। उसे कहता है कि तुमने ज्यादा मेडिसिन नहीं लेनी, अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रही हो तो तुम्हें ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं कि थैंक्स, पर इस बारे में शाबो या किसी और को मत बताना। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।